अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा सेगमेंट है उसका नाम है मूवी सेगमेंट। इसमें क्या होगा, इसमें मैं मूवी का रिव्यू दूंगा, इसकी तरह नहीं, अपने स्टाइल में भाई, अपना स्टाइल। अच्छा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको पता है क्या करना है, मेरे चैनल को सारा पका रहा है। तो आमिर भाई आ जाओ। नहीं नहीं, ये वाला नहीं, दूसरा वाला। चलो भाई। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है दी स्ट्रेंजर्स। मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है ये सच्ची कहानी से इंस्पायर हुआ है। सच्ची कहानी कह दो, लोग देखने आएंगे, अरे वाह ये सच्ची में ऐसा हुआ था। फिर हमें दो कैरेक्टर दिखाए जाते हैं, एक निप्पा एक निप्पी, जो बहुत दुखी नजर आ रहे होते हैं। अबे मतलब सीन ही ऐसा हुआ है यार। ये अपना निप्पा जो है ना, ये आशिक भैया, उसने इनको शादी के लिए प्रपोज कर दिया और हमारी निप्पी ने मना कर दिया। और रीजन क्या होगा, सुनो मेरे पापा नहीं मान रहे, सुनो पुप्पी के बेटे का रिश्ता आ गया, सुनो तुम मेरे लिए सही नहीं हो, सुनो तुम बहुत बदल गए हो। उसके बाद भी ये दोनों एक साथ जा रहे होते हैं जेम्स के फैमिली हाउस पे। हाँ भाई, हमारे आशिक का नाम जेम्स है और हमारी निप्पी का नाम क्रिस्टीन। जब उनके हाउस पे पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि भाई जेम्स ने तो फुल तैयारी की हुई थी, मतलब हर तरफ गुलाब, शैंपेन, पेट सजा हुआ, सब कुछ, म्यूजिक भी, फुल परफ्यूम वर्फ्यूम। मतलब हमारा निप्पा फुल मूड में था, लेकिन एंड टाइम पे उसका कट गया। अबे भाई मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, अभी इनका ब्रेकअप हुआ है, ये दोनों यहाँ आए क्यों है? तुझे क्या प्रॉब्लम है? वैसे जिस इलाके में घर है ना, वहाँ पे भाई एक कुत्ता भी नहीं है, इतना सन्नाटा है, कोई शोर शराबा नहीं, सुकून से रहो। रिटायरमेंट के बाद वहाँ शिफ्ट हो जाऊंगा मैं, सोच रहा हूँ। घर पे पहुँचने के बाद जेम्स अपने दोस्त को फ़ोन करता है। अबे आ गई ना दोस्तों की याद, हम ही काम आएंगे। वो दोस्त को फ़ोन करके कहता है भाई तुम मुझको आके दे दो, मैं अपनी गाड़ी निप्पी को दे दूंगा ताकि वो अपने घर पे चली जाए। अबे मतलब फिर ये आए क्यों थे? कंट्रोल। अपना आशिक दीवाना हो गया है भाई, ये मरेगा। उसके बाद दोनों शैंपेन पीते हैं, थोड़ी सी आइसक्रीम खाते हैं। अबे भाई इतने पैसे खर्च किए तो कुछ खा पी भी रहे। उसके बाद हमारी निप्पी को फील होता है यार मैंने इसके साथ गलत किया, तो दोनों थोड़े इमोशनल होने की कोशिश करते हैं। अबे भाई अभी कुछ देर पहले ब्रेकअप हुआ है, कुछ तो रियाज कर लो। नहीं। और वो आपने सुना ही होगा ना, कबाब में अट्टी, वो चीज़ अभी होने वाली है। ये जैसे ही करीब आने लगते हैं उसी वक्त कोई दरवाजे में नॉक करते थे, नॉक नॉक। अबे रात के 4-5 बज रहे हैं, इस वक्त इनके घर में आए और ये दोनों सुकून से। अबे मेरे घर में अगर रात को 2 बजे भी कोई आ जाए ना, सब जाग जाते हैं, इतनी रात को कौन आ गया? वहाँ कौन था? वैसे तो मैं बहुत बहादुर हूँ, लेकिन रात के 4 बजे मैं अकेले दरवाजा खोलने नहीं जाऊंगा भाई। फिर हमारा आशिक थोड़ी बहादुरी दिखाता है और दरवाजा खोलता है। वो सामने एक लड़की करीबी होती है जिसका फेस नहीं दिखाया जाता। वो पूछती है समीर है? तो आशिक कहता है कौन समीर? जब हमारा आशिक कहता है नहीं वो यहाँ नहीं रहता, तो वो लड़की चली जाती है, लेकिन उसका फेस नहीं दिखाया। कुछ तो गड़बड़ है। जब लड़की ने इतना अच्छा मूड खराब कर दिया तो दोनों दुखी बैठ जाते हैं, क्या करें अब। उसी वक्त हमारी निप्पी को याद आता है, अरे मेरी सिगरेट खत्म होने वाली है। और हमारे आशिक भाई, अबे मैं लेके आ जाता हूँ भाई, क्या मसला है, मैं लेके आता हूँ अभी। अबे आशिक अब फायदा नहीं है, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, तुम्हारा कट गया है, अब ये नंबर बनाने की कोशिश नहीं करो, कुछ नहीं होना। लेकिन ये तो आशिक है, ये तो जिंदगी में एक ही दफा मोहब्बत करते हैं, एक ही दफा मरते हैं, एक ही दफा सब कुछ करते हैं। आशिक मैं बता रहा हूँ तू मरेगा। फिर निकल जाते हैं हमारे आशिक रात के 4 बजे सिगरेट लेने, वो भी अंधेरे में, इलाके में कोई दुकान क्या आदमी भी नहीं है। फिर हमारी निप्पी घर में अकेली होती है, इधर उधर घूम रही होती है। फिर वो देखती है आशिक ने इसके लिए अंगूठी भी दी थी, और हमारी निप्पी वो अंगूठी पहन रही थी। अबे रहम कर रहे आशिक पे, अभी तूने उसको रिजेक्ट किया है। बस उसी वक्त कोई दरवाजे में आ जाता है, नॉक नॉक। हमारी निप्पी होशियार, वो पहले जाके विंडो से देखती है, कोई नजर नहीं आता। इतने में ही घर में धुआं हो जाता है और स्मोकिंग अलार्म भी बजना शुरू हो जाता है। अबे ये हॉरर मूवी है, इसमें सब कुछ होगा। अभी ये उसको सही कर रही होती है, वापस कोई दरवाजे में आ जाते हैं, टक 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 टक। हमारी निप्पी घबरा जाती है, वो फौरन मोबाइल निकाल के आशिक को कॉल करती है, तो देखती है चार्ज है ही नहीं। फिर वो लैंडलाइन से आशिक को कॉल करती है कि भाई हमारे दरवाजे में कोई आया है, ये वही लड़की है, तुम्हारा क्या चक्कर है उसके साथ, बताओ मुझे। अभी वो पूछ ही रही होती है, इतनी देर में फोन कट हो जाता है, लगता है किसी ने लाइन काट दी पीछे से। फिर वो स्मोकिंग कर रही होती है, तो हम देखते हैं कि उसके पीछे कोई आदमी है भैया, ये मार्क्स वाला चाचा है, ये घर के अंदर घुसा हुआ है इनके।
उसके बाद वापस कोई दरवाजे में आ जाता है। अबे वहां पे कोई रात को सोता नहीं है क्या? सब मेरी तरह है। हमारी होशियार वापस जाके विंडो से देखती है, लेकिन वहां मार्क्स वाले चाचा आ जाते हैं और ये इतने जोर से चीखती है बे घर में खुद ब खुद म्यूजिक बजने लग जाता है और बाहर दरवाजे में भी कोई होता है। मतलब ये एक से ज्यादा है। और वो एक चाकू लेके कमरे के अंदर जाके बैठ जाती है। फिर अचानक से म्यूजिक सब बंद हो जाता है और टुक 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 करके कोई उसके तरफ आ रहा होता है और वो होता है हमारा आशिक। जब आशिक आता है तो हमारी निप्पी कहती है, अरे कोई हमें तंग कर रहा था भाई, हमें बचा लो, हमें बचा लो। फिर उसके बाद जेम्स कहता है, भाई घर में तो कोई नहीं है, आओ मैं तुम्हें दिखाऊं। फिर हमारा आशिक उसको एक कमरे से दूसरे कमरे में लेके जाता है, फिर उसको बेसमेंट में लेके जाता है। बेसमेंट में वो देखते हैं भाई सामने बाहर अभी भी वो लड़की करी हुई है। और फिर हमारा आशिक वापिस हीरो बनता है। घर से बाहर निकलता है उससे पूछने के लिए, भाई क्या मस रहा है? अरे भाई इस लड़की ने भी मार्क्स लगाया हुआ है, ये सामने वाली पार्टी ना ये मार्क्स वाली है। फिर हमारा आशिक को होता है शक। वो समझ जाते भाई यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वो आते वापस निप्पी को लेकर कहते भाई यहाँ से चलो। जैसे वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करने लगता है सामने आ जाते हैं चाचा, मार्क्स वाले चाचा। और पीछे से चाचा की बीवी मार्क्स लगा के गाड़ी लेके आती है और इनकी गाड़ी में ठोक देती है टक करके। और हमारे निप्पा निप्पी वापस करके अंदर आ जाते हैं। फिर हमारे आशिक को याद आता है उसके पापा के पास राइफल थी। वो इतने में सामने वाली पार्टी इन पे फायरिंग करना शुरू हो जाती है। फिर हमारा आशिक भी राइफल उठाता है। अबे भाई ये चलती भी है? अबे हाँ चलती है भाई, समझ में आ गया। फिर ये दोनों जाके एक रूम में चुप जाते हैं। फिर हमारा आशिक राइफल दरवाजे की तरफ कर रहे थे कि जो आएगा उसको गोली मार दूंगा। और इतने में एंट्री होती है हमारे आशिक के दोस्त की। याद है ना आशिक ने स्टार्ट में फोन किया था अपने दोस्त को, भाई इस मूवी में कोई भी रात को नहीं सोता भाई, सब जागते हैं। वो जैसे यहाँ पे आता है सामने वाली पार्टी इसकी गाड़ी का शीशा तोड़ देती है। फिर इनके दोस्त खुद ही होशियार बनते हैं, पुलिस को नहीं बुलाएगा कोई भी। वो फौरन करके अंदर जाते हैं देखने, तो करके अंदर जाते हैं, वहाँ की भी हालत खराब होती है भाई। और ये झूम के उसी दरवाजे के बाद चले जाते हैं जहाँ पे आशिक बैठा हुआ होता है। और आशिक अपने दोस्त को ही मार देता है भाई। अबे आशिक तेरी किस्मत ही खराब है आज, अब दोस्त भी गया तेरा। मुझे तो तेरे साथ दोस्ती ही नहीं करनी भाई। जब वो कमरे से बाहर निकलता है वो देखता है उसका दोस्त है। वो खुद भी अपनी किस्मत पे रोता है। लेकिन भाई इस मूवी में कोई होशियार नहीं है। तुम्हारा दोस्त मर गया लेकिन उसके बाद मोबाइल था एक, मोबाइल से जाके पुलिस को कॉल करो, ऐसे चुप क्यों रहे हो? उसके बाद हमारे आशिक वापस बाहर निकलते हैं कि कुछ गाड़ी में जुगाड़ वुगाड़ हो और वो यहाँ से निकले, लेकिन वो पकड़े जाते हैं। फिर हमारी निप्पी भी होशियार बनती है। एक स्टोर टाइप का रूम होता है उसके अंदर चली जाती है। वहाँ पे एक पुराना रेडियो रखा हुआ होता है, वो उसको स्टार्ट करके पुलिस को बुलाने की कोशिश करती है। मैंने कहा था हमारी निप्पी होशियार है, कहा था। अभी वो मदद मंगा ही रही होती है, वो मार्क्स वाली आंटी आगे इनका रेडियो तोड़ देती है। फिर हमारी निप्पी वापस घर में आ जाती है तो वहाँ पे मार्क्स वाली लड़की होती है और हमारी निप्पी उनसे पूछती है, अरे क्यों मारना चाहते हो हमका? ऐसे ही इतनी देर में मार्क्स वाले चाचा आशिक को भी लेके आ जाते हैं जो पियोशी की हालत में होता है और वो हमारी निप्पी को भी पियोश कर देते हैं। The next morning. इसी सब चिचोड़बंद में सुबह हो जाती है। जब दोनों निप्पा निप्पी को होश आता है वो कुर्सियों में बंधे हुए होते हैं। फिर सामने वाली पार्टी तीनों अपना मार्क्स उतारते हैं। अबे इनका फेस दिखा दो, अबे लड़की को तो दिखा दो कम से कम। लेकिन ना, सस्पेंस। इस कंडीशन में भी आशिक उसी चक्कर में लगा हुआ होता है और चाचा को गुस्सा आ जाता है। वो चाकू लेके ना जेम्स के पेट में घुसेड़ते थे। अबे मर आशिक का बच्चा। और निप्पी के पेट में भी चाकू घुसेड़ते थे। फिर हम देखते हैं वो तीनों जाने के लिए निकल रहे होते हैं। भाई अब तो सुबह हो गए ना, अब तो घर पे जाके सोना होगा ना यार। इतने में आशिक के दोस्त का फोन बच जाता है और हमारी निप्पी जो अभी तक जिंदा होती है वो फोन की तरफ जा रही होती है, लेकिन चाचा फोन ले जाते हैं। भाई अब क्या फायदा फोन का, अब मरो। जब मैं कल रात से कह रहा हूँ फोन कर लो पुलिस को, लेकिन मेरी सुनता कौन है। बस उसके बाद वो लोग निकल जाते हैं अपनी गाड़ी में बैठ के। रास्ते में उनको बच्चे देखते हैं जो स्कूल जा रहे होते हैं। अरे भाई मैंने फेस देखा। फिर उसके बाद दोनों बच्चे जो स्कूल जा रहे थे उन्होंने स्कूल बंक किया। वो दोनों पहुंच जाते हैं आशिक के घर पे। उनमें से एक बच्चा जब निप्पी के पास पहुंचता है तो निप्पी उठ जाती है और बहुत जोर से चीखती है। बस मूवी यहीं पे खत्म। और मुझे पता है निप्पी बच गई होगी, हमारा आशिक तो मर गया। बड़ी बुरी किस्मत थी बेचारे की। और बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो इंशाल्लाह वापस मूवी भी रिव्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चाहने वालों का भी ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह।